अब सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ आया। ये साहब ये सूत्र हैं कौन? सीबीआई ईडी वाले बीजेपी के दफ्तर में बैठे हैं या बीजेपी वाले सीबीआई ईडी के दफ्तर में बैठे हुए हैं? समझ रहे, आपको शायद याद नहीं होगा कि 17 में कहा गया था कि 8,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन हमारी सांसद मीसा जी के घर में साहब। उसके बाद 1,000 करोड़ का एक मॉल। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जो उत्पाती सूत्र है ना, इन्हें पहले अपने कागजात दुरुस्त कर लेने चाहिए। अगर वो 8,000 करोड़ 17 वाला, 1,000 करोड़ हाल वाला गुड़गांव माल क्या आसमान लील गई, जमीन खा गई, या आपने बीजेपी के जन्म दिए हुए इन सूत्रों को मैं समझता हूं मीडिया के माध्यम से ईडी सीबीआई के सोर्सेस के हवाले से आप सिर्फ आपका काम है खंडित करना, सिर्फ आपका काम है कि किसी को बदनाम करने की साजिश रखना। देश देख रहा है और बिहार का बच्चा देख रहा है। आपको इतने बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिसका आपको अंदाजा नहीं। वैसे तो बिहार में सियासी पारा हमेशा ही चढ़ा रहता है, बिहार में सियासी सरगर्मी हमेशा बनी रहती है। फिल वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली में ईडी की जो छापेमारी चल रही है, सीबीआई की जो छापेमारी चल रही है, और इसको लेकर के किस तरीके से सियासत गर्म है, इसको महसूस करने वाली बात है, देखने की जरूरत है। चारों तरफ से व्यंग बाण छोड़ने लगे हैं लोग, तीखा प्रहार होने लगा है, लोग एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने लगे हैं। आरजेडी के समर्थन में लोग क्या क्या बोल रहे हैं ये तो आप सुन ही रहे हैं, विपक्ष के लोग क्या क्या बोल रहे हैं ये भी आप लोग सुन रहे हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, लालू यादव ने जो किया है तो भुगतेगा कौन, उनके बच्चे ही ना। और लालू यादव के समर्थक जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा 2024 और 25 के चुनाव को लेकर के जो डर उनके अंदर बना हुआ है, इसी के कारण वो लोग अपने सरकारी डंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लालू यादव के कारण उनका निजाम जो है हिलने वाला है, इसी डर से लालू यादव के ऊपर वार किया जा रहा है। क्योंकि लालू यादव पिछले दिनों काफी बीमार थे, स्वस्थ होकर के आए हैं, अगर झटका देंगे तो वो गिर जाएंगे, और इसी को लेकर के उनके ऊपर वार किया जा रहा है। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं आरजेडी के कद्दावर नेता, आरजेडी कोटे से राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान आप सुन सकते हैं उनकी जुबानी। आपके समक्ष सीधे तौर पे प्रस्तुत हो रहा हूं। अब सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ आया। ये साहब ये सूत्र हैं कौन? सीबीआई ईडी वाले बीजेपी के दफ्तर में बैठे हैं या बीजेपी वाले सीबीआई ईडी के दफ्तर में बैठे हुए हैं? समझ रहे, आपको शायद याद नहीं होगा कि 17 में कहा गया था कि 8,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन हमारी सांसद मीसा जी के घर मिला साहब। उसके बाद 1,000 करोड़ का एक मॉल मिला। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बीते वर्ष गुड़गांव में एक दूसरे व्यक्ति के नाम के मॉल को तेजस्वी जी का मॉल कह करके जिसमें किरकिरी हुई सीबीआई की रेड के बाद। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो उत्पाती सूत्र है ना, इन्हें पहले अपने कागजात दुरुस्त कर लेने चाहिए। अगर वो 8,000 करोड़ 17 वाला, 1,000 करोड़ हाल वाला गुड़गांव माल क्या आसमान लील गई, जमीन खा गई, या आपने बीजेपी के जन्म दिए हुए इन सूत्रों को मैं समझता हूं मीडिया के माध्यम से ईडी सीबीआई के सोर्सेस के हवाले से आप सिर्फ आपका काम है खंडित करना, सिर्फ आपका काम है कि किसी को बदनाम करने की साजिश रखना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देश देख रहा है और बिहार का बच्चा देख रहा है। आपको इतने बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिसका आपको अंदाजा नहीं। तो सुना आपने, मनोज झा का कहना है कि वो सूत्र कौन है भाई, जिनके द्वारा ये घोषणा कर दिया जाता है, जिनके हवाले से खबरें चलने लगती है कि 600 करोड़ रुपए बरामद किए गए, इतने दस्तावेज बरामद किए गए, इतने किलो सोने की बरामदगी हुई। क्या वो सूत्र ईडी के कार्यालय में बैठे रहते हैं या फिर बीजेपी के दफ्तर में? वो सूत्र है कहां से, कौन है, पता ही नहीं चलता। कभी वो 800 करोड़ की घोषणा कर देते हैं, कभी दूसरे के मॉल को तेजस्वी के नाम का मॉल बता देते हैं। बड़ी बात है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती हैं उसके विषय में मनोज झा ने कहा है अभी तो सियासी जंग जारी है, सियासत बहुत तेज है, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर ईडी और सीबीआई की
छापेमारी चल रही है नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में। अब देखना है आगे आगे होता है क्या। इंतजार कीजिए। अब तक के लिए बस यही तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।